गोरखाओं को समस्या को, गोरखाओं का जो आइडेंटिटी का समस्या है, उस समस्या को आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या, हम लोग क्या समझे, क्या संबोधन करें कि 3-3 बार एमपी जिताने के बाद भी, और आप लोगों ने खुद गोरखाओं को वचन देने के बाद भी इस बार भी गोरखाओं के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो आप लोग खुद की छाती पे हाथ रखकर समझिए, आप लोग को किस नाम से पुकारे हम लोग। आप जब हमने गोरखालैंड आंदोलन को समझा है, हम गोरखा जाति के लिए गोरखालैंड क्या है जब से समझा है, तब से हम लोग बारंबार इस जंतर मंतर पे आए हुए हैं, आ रहे हैं। और इस सरकार का यह अंतिम सत्र चल रहा है। इस अंतिम सत्र से भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग खुशी से यहाँ पर नहीं आते। दार्जिलिंग से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत कष्ट सह के, ट्रेन में स्लीपर क्लास में बैठ के, ऑटो में उठ के बहुत कष्ट से यहाँ पर आते हैं। फाइनेंशियल भी बहुत खर्च होता है हम लोगों का, और मेंटल भी और फिजिकल भी बहुत हैरेसमेंट होता है। हम लोग खुशी खुशी जंतर मंतर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आना पड़ता है। इस जंतर मंतर पे आके मेरे से भी पहले बहुत से एक्टिविस्टों ने, बहुत से पार्टी के लीडरों ने गोरखालैंड की आवाज को यहाँ पर बुलंद किए हुए हैं। लेकिन यह अभी सरकार बीजेपी का सरकार है। हम लोगों ने एक बार ठान लिए थे कि अब तो हमारा ये मांग पूरा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र में आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी थे, उत्साह थे, क्योंकि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री देश को चलाएंगे, देश को लीड करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद भी अनेक बार ट्रेन से यात्रा किए हुए हैं, बहुत सी जगह गए हुए हैं। तो हम लोगों को विश्वास था कि मोदी जी की नेतृत्व में चल रही सरकार हम लोगों को अवश्य न्याय देगी। पहली बार 2009 में जब चुनाव हुआ, हम इसी आशा से आदरणीय जसवंत जी को हम लोगों ने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा। उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बना, हम लोगों ने दुखमन नहीं किया। फिर और जोर से हम लोग उस मुहिम पे लगे रहे। और जब 2024 आया, तब भी हमने मिस्टर आलूवालिया को, बीजेपी को, उस टाइम भी हम लोगों ने चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा। उस वक्त भी हम लोग समझ गए, हम जान गए कि उस वक्त बीजेपी का जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी बहुमत नहीं था, लोकसभा में बहुमत था। तो तब के देश के लीडरों ने कहा कि हम लोग जब राज्यसभा में भी बहुमत आएंगे, तब आप लोगों का डिमांड फुलफिल करेंगे। हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि हम मानते हैं आप लोगों पर हम लोगों का पूरा विश्वास था। उस वक्त भी, अभी भी सेशन चल रहा है, अभी भी हम आप लोगों के ऊपर विश्वास के करके बैठे हुए हैं। तो उस वक्त 2014 को आप लोगों ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हम लोग बहुमत करके आए, तभी आप लोगों का डिमांड पूरा होगा। ठीक है भाई, हम लोग ठहरे, आप लोगों का इंतजार किया। फिर 19 को चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हुआ। 19 में आप लोगों ने अपना संकल्प पत्र में गोरखाओं का दो डिमांड वहां पर रखे हैं।
हम लोग बहुत खुश हुए कि इस बार अवश्य मोदी जी, अमित शाह जी अवश्य हम लोगों का डिमांड पूरा करेंगे। तो 19 में इलेक्शन हुआ, उस वक्त एक गोरखा कैंडिडेट मणिपुर से, उम्र में मेरे से छोटे हैं, राजू बिष्ट जी उम्मीदवार होकर आए। हम लोग बहुत खुश हुए कि गोरखा कैंडिडेट भी है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री भी है, तो इस बार अवश्य हम गोरखाओं को न्याय मिलेगा। इस बार वर्षों से अन्याय, अत्याचार, वर्षों से ये आइडेंटिटी का क्राइसिस भुगत रहे गोरखाओं को, इस बार अवश्य न्याय मिलेगा। हम लोग उस विश्वास में डटे रहे। लेकिन अभी ये 17वां लोकसभा चुनाव की ये अंतिम सत्र बैठने वाले हैं, लेकिन पता चला इस बार भी आप लोगों ने गोरखाओं को जो आपने संकल्प किए थे, उस संकल्प को भी आपने उस शेड्यूल में नहीं रखा। ये सुनकर हम लोगों को बहुत दुख लगा। इतना बड़ा विश्वासघात गोरखाओं के ऊपर इतना बड़ा विश्वासघात आप लोग कर रहे हैं। आपको हम लोगों ने 3 टर्म का एमपी दिया, जब आपका एमपी बंगाल में एक भी कैंडिडेट, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो या छोटे मोटे कुछ भी चुनाव में आप लोगों का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत रहा था। उस वक्त हम लोग ने बंगाल सरकार को चुनौती देते हुए बीजेपी के कैंडिडेट, आपके कैंडिडेट को जिताया। बंगाल में खाता खोलने वाले गोरखा थे। तो जब आप लोगों की सत्ता लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, फिर भी आप लोग गोरखाओं का जो आइडेंटिटी का समस्या है, उस समस्या को आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम लोग क्या समझे, क्या संबोधन करें कि 3 बार एमपी जिताने के बाद भी, और आप लोगों ने खुद गोरखाओं को वचन देने के बाद भी इस बार भी गोरखाओं के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो आप लोग खुद की छाती पे हाथ रखकर समझिए, आप लोग को किस नाम से पुकारे हम लोग। आप क्या गोरखाओं का मांग असंवैधानिक था? क्या गोरखा इस देश के नहीं है? या हम लोगों का क्या गलती है कि आप लोग हमारे समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं? आप लोगों को सब पता है कि दार्जिलिंग में छोड़ के भारत के किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में गोरखा की स्थिति पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। आप लोग चुनाव की गणित में आप लोग उलझे हुए हैं। आप लोग को शायद यही लग रहा होगा कि गोरखाओं को अगर गोरखालैंड दे तो आपको बंगाल में शायद सीट नहीं मिलेगी। आप लोगों का ऐसा ही धारणा हो सकता है। इसीलिए इस बार भी हम लोगों को आपने धोखा दे रहे हैं। आपने 2 मांग रखे हुए थे हमारे अपनी संकल्प पत्र में कि इस बार 5 वर्ष की जब हमारी सरकार बनेंगे तो हम ये 2 काम करेंगे। आप लोगों ने हमारे ऊपर हम लोगों को संकल्प किए थे, लेकिन आप उस संकल्प से मुकर रहे हैं। हम तो रुकने वाले नहीं हैं। हम तो आंदोलन वर्षों से चला रहे हैं, चलाएंगे। अब आज मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों से ये बोल रहा हूँ, कल मेरे बेटे आएंगे यहाँ पर, परसों मेरे नाती आएंगे यहाँ पर, लेकिन हम लोग तो
इस आंदोलन को, इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। वरना आप बोल दीजिए कि गोरखालैंड मांगना यह असंवैधानिक है। आप बोल सकते हैं, आप लोग ये अगर बोल सकते हैं तो ठीक है, बोलिए, बताइए कि क्यों हम लोग असंवैधानिक मांग रहे हैं। अगर नहीं है तो आपको इस मांग को आप संबोधन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है, हम लोग ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग ये मांग को इस मुकाम तक ले जाएंगे कि आपको गोरखाओं को आप देखना पड़ेगा। अभी आप लोग गोरखाओं के ऊपर छोड़ दो भाई, ये लोग 2-3 दिन आके यहाँ पर कराएंगे, चिल्लाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। आप लोग ऐसे ही समझ रहे होंगे, शायद इसीलिए आप लोग हम लोगों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम गोरखालैंड एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट, आपको पता होगा एक एक्टिविस्ट क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों को दार्जिलिंग में कोई चुनाव में खड़ा नहीं होना है। ये धरना करके हम लोगों को कोई चुनाव में फायदा उठाना नहीं है। हम लोगों को, हम एक्टिविस्ट है। हम लोग आज यहाँ पर है तो एक्टिविस्ट की तरह यहाँ पर है। हम एक्टिविस्ट की तरह देश के सारे जगह हम लोग जाएंगे कि ये बीजेपी सरकार गोरखाओं को किस तरह गद्दारी कर रहा है। ये बीजेपी सरकार गोरखाओं के ऊपर अपनी प्रतिज्ञा से मुकर रहे हैं। ये हम सारी देश को बताएंगे। और जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो गोरखा नहीं है, उनके पास भी जाएंगे हम लोग। जो अलग राज्य की समर्थन करने वाले सबके ऊपर जाएंगे। अभी भी टाइम है। ये 2 दिन बाद 4 तारीख से आपका सेशन शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। आप चाहे तो ये सेशन के अंदर भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है आप लोगों ने क्या क्या किया है, वो हम लोगों को मालूम है। आप कर सकते हैं। इस सेशन में भी हम आपके ऊपर एक आशालु दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं कि आप कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो इससे पहले मैं जब 27 जुलाई ये 2023 में भी आया था, मैं 27 जुलाई को कालिम्पोंग से, दार्जिलिंग से हम लोग आए थे। तभी हम लोग ने एक बात कहे थे कि आप जो दिल्ली की सत्ता में हो, केंद्र की सत्ता में हो, आप लोग हम लोगों को बातें कर रहे हैं कि सारा देश से गोरखा इस जंतर मंतर पर आ जाए। अगर सारे देश की गोरखा इस जंतर मंतर पे आ जाए तो आपका ये जो बैरिकेड है शायद उसको संभाल नहीं पाएगा, आपका पुलिस संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसा हम लोगों को शायद करना पड़ सकता है। तो उस वक्त आप ऐसा स्थिति करेंगे, हो सकता है शायद दिल्ली अचल हो जाए। ऐसे आंदोलन आप लोगों ने बहुत देखे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली पर डेरा डाले। हम लोग शांति तरह से डेमोक्रेटिक वे में हम लोग आपके ऊपर भरोसा किए हुए हैं, मांग रख रहे हैं। लेकिन आप लोग का कान ऐसे बंद किए हुए हैं, शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी कान की वो जो नस है वो शायद फट जाए। ये करने के लिए आप हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं
मैं कब से दिल्ली में आके जंतर मंतर पे आके मैं गोरखालैंड की मांग करूं। मेरे परदादा भी आए थे, मेरे बाबा भी आए थे, मैं भी हूं, कल मेरा बेटा भी आ सकता है। तो एक सैनिक का भी सीमा होता है। आप लोग उस धैर्य गोरखा जाति के धैर्यता के ऊपर आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं चेतावनी देता हूं यहां से कि ऐसे बार बार गोरखाओं की धैर्यता के ऊपर खिलवाड़ मत कीजिए ऐसा। अगर गोरखाओं ने ठान ली तो क्या होगा, ये मैं यहां से बताने से पहले आपको ये मालूम है कि अगर गोरखों ने ठानी तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, आपकी करने की क्षमता है तो आप कीजिए, करना है तो अभी कीजिए, ये सही समय है। मैंने पहले भी कहा, अभी लोकसभा में भी आप ही हो, राज्यसभा में भी आप ही हो, तो ये सटीक समय है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसीलिए मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी रिक्वेस्ट, ये बार बार रिक्वेस्ट नहीं भी हो सकता है, ये अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समय रहते हुए आप गोरखों के ऊपर न्याय करें। आप न्याय देने वाले जगह में है, इसीलिए आपको न्याय देना आपका धर्म है। आप जब सत्ता में आए थे, जब आप लोग मंत्री बने थे, तब संविधान का वो अंश कसम आपने ली है, उसी कसम की सौगंध गोरखा को उसी कसम को पूरा करना है। तो ये बात रखते हुए मैं अपनी बात यहीं पर रख के आप लोगों के ऊपर फिर भी भरोसा करते हुए यहाँ से विदा लेके जा रहा हूँ। जय गोरखा, जय गोरखालैंड।